चंदू भाई वीरानी बताते हैं कि ऐसा बिजनेस करने में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं और बिजनेस करने से पहले ही पीछे मुड़ जाते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बिजनेस नहीं कर सकेंगे, उसको ज़्यादा विचार आएगा, ये करेंगे ऐसा होगा, वैसा करेंगे, वो होगा, वो करेंगे तो ये होगा, ये सोचते डर जाएंगे। कूद जाओ। चंदू भाई वीरानी बिना सोचे समझे ये बिजनेस के अंदर कूद पड़े। उन्होंने अपने घर के सामने ही अपने घर के आंगन में एक शेड लगवाया और कढ़ाई चढ़ा दी। उन्होंने बाजार में जाके एक मशीन आलू छीलने की और काटने की मशीन 10,000 रुपये दिखी, जो उन्होंने ऐसी सेम मशीन 5,000 रुपये में बनवा दी। चंदू भाई वीरानी के पास पोटैटो चिप्स बनाने की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक लड़का हायर किया, लेकिन वो लड़का कभी कभी आता और छुट्टियां ले लेता था, जिससे चलते चंदू भाई खुद पोटैटो चिप्स बनाने लगे। शुरुआत में तो उन्होंने बहुत सारे पोटैटो चिप्स खराब बना दी, लेकिन थोड़ी तो आगे जाके चल के थोड़े थोड़े करके उन्होंने एक पोटैटो चिप्स बनाना अच्छे से सीख लिया था। देखते देखते उन्होंने उनकी पोटैटो चिप्स इतनी लोगों को पसंद आने लगी कि उनके पास अभी तक 3 कैंटीन हो चुका था। इंटरनल अपनी कैंटीन में वे चिप्स बेचने के अलावा चंदू भाई वीरानी को बाहर जाके अपने चिप्स को बेचने का आइडिया आया। उन्होंने बाहर जो कदम रखकर 25-30 दुकानों में एक ऐसा बना दिया डेरा कि वहां जाकर वो अपनी चिप्स बेचने लगे। साल 1984 में उन्होंने अपने चिप्स का नाम दिया है बालाजी वेफर। कुछ समय बाद चंदू भाई वीरानी पर एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी। दुकानदार उनको परेशान करने लगे। वो फटे हुए चिप्स उनको वापस देने आते और ये बताते कि आपकी चिप्स तो बासी है। कभी कभी दुकानदारों चंदू भाई वीरानी को चिप्स के पैसे नहीं देते थे, ये बताते थे कि हमने तो पैसे पहले ही दे दिए। लेकिन चंदू भाई वीरानी का एक ही मंत्र था, चिंता नहीं चिंतन करना। समस्या का प्रॉब्लम जो भी है वो समस्या का समाधान करना, वो यही ढूंढते रहते थे। चंदू भाई वीरानी अपने भाई के साथ साइकिल पे थैला बांध के निकल पड़े दूर दूर गाँव तक। वो अपनी चिप्स को लेकर निकल पड़े बेचने के लिए। कभी कभी मोटरसाइकिल और ऑटो में भी यही करते थे। उनका एक ही लक्ष्य था कि उनकी जो चिप्स की जो है वेफर की क्वालिटी वो कस्टमर तक पहुंचे, जो वहां के कस्टमर को उनको बांधा जाए। कुछ सालों बाद उनका फेमस हो गया बालाजी वेफर की कंपनी। उनके चिप्स की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि साल 1989 में उनको 50 लाख का लोन लेना पड़ा और राजकोट के GIDC इंडस्ट्री में ग्राउंड में एक बहुत बड़ा चिप्स का प्लांट लगाना पड़ा। गुजरात के अंदर सबसे पहला ये पोटैटो प्लांट था जो चंदू भाई वीरानी ने स्टार्ट किया था। लेकिन समस्या यहाँ उनकी खत्म नहीं होती है दोस्तों। वो कहता है ना कि विक्रम के पेट पर वेताल बैठ गया है, वैसे ही समस्या चंदू भाई की वीरानी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो प्लांट लगाने के बाद मशीन धीरे धीरे खराब होने लगी और वो मशीन खराब होने की वजह से उन लोगों को कारीगरों को बुलाते थे। वो कारीगर उनकी मशीनें रिपेयर करने का 50,000 रुपये लेते थे। लेकिन चंदू भाई वीरानी ने ठान ली थी कि समस्या का हल निकालना ही है। उन्होंने धीरे धीरे वो जो रिपेयरिंग का काम था वो सीखने लगे और वो प्लांट का जो रिपेयर कारीगर का काम था वो खुद जाके करने लगे। 10वीं पास चंदू भाई वीरानी अब पार्ट टाइम इंजीनियर बन चुके थे। कुछ ही सालों में बालाजी वेफर्स की नाम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में बदल चुकी थी। चंदू भाई वीरानी अब इस बालाजी वेफर के 3 डायरेक्टर थे, चंदू भाई, मन्नू भाई और कन्नू भाई। चंदू भाई वीरानी यहाँ से उनकी लाइफ का लेसन नंबर 4 बताते हैं। चंदू भाई वीरानी बताते हैं कि बालाजी वेफर्स की कंपनी को बेचने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। आप नहीं मानोगे, 500 लेटर आया। हम बालाजी से जुड़े हुए हैं सालों से, अगर आप इसी MNC कंपनी को दे देंगे तो रेट बढ़ना आप सारा बढ़ा देंगे, ये ऐसा होगा, हम तो चिप्स खा के बड़े हुए हैं। वो बताते हैं कि शायद अगर उन्होंने पार्टनरशिप
सिक्का बताया होता तो हम एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन उन्होंने बेचने के लिए बोला तो इसीलिए हमने मना कर दिया। बालाजी वेफर्स की डिमांड आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि चंदूभाई वीरानी ने बालाजी वेफर के साथ साथ नाचो, आलू सेव स्नैक्स, ज़्यादा मूंग दाल जैसे बहुत सारी 50 से भी ज़्यादा स्नैक्स शुरू कर दी है। वैसे दोस्तों, आपको ये रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना। ऐसी ही नई नई सच्ची स्टोरियाँ जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।